नमस्कार दोस्तों। कहानी गोल्ड में आज सुनिए लखन लाल पाल जी की लिखी कहानी उजियारी बहू। गांव में पंचायतें वैसे ही खत्म हो रही हैं जैसे कावर माटी का कठिया गेहूं। गेहूं की किस्मों ने कठिया को अपने ही घर में पराया बना दिया। रो रहा है बेचारा खेतों के कोने में। क्या करे, तेजी से बदले जमाने में कठिया गेहूं जमाने के हिसाब से अपने आप को बदल न सका। इस धरती पर तो वही ठहर पाता है जिसमें जितनी शक्ति होती है। बिना शक्ति वाला इस संसार में खो जाता है। कुदरत का यही नियम है। जब से नए कानून ने जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया, उसी के साथ पंचायतें भी बह गई। अब तो आदमी सीधा अदालत का दरवाजा खटखटाता है। वहां मुंह देखा व्यवहार नहीं है। केस फंस गया तो सजा का ही डौल है। फिर आजकल नई जई बूढ़ों की सीख मानती कहाँ है। वे सभी को हूडने लगे। कुछ नेतागिरी में रमे हैं, कुछ तो वाहियात घूमते हैं। कुल मिलाकर पंचायत घर अपने विगत जीवन की याद में टेसुआ बहा रहा है। गांव का एक समाज पुरखों की इस प्रथा को आज भी चला रहा है। रघुआ ने इस पंचायत में जान डाल दी। गांव भर में एक ही शोर है, रघुआ लुगाई कर लाया। कहाँ की है कोई नहीं जानता। शायद 35,000 रुपए में खरीदी है। 15,000 रुपए की बकरियां बेची थीं और 20,000 रुपए ब्याज पर उठाए थे। रुपए खर्च करके रघुआ बहू घर ले आया। बहू के घर में घुसते ही मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हो गई। रघुआ की बिरादरी बहू की जाति की टोह में है। दुल्हनिया कौन जाति की है, इस पर शोध स्तर पर काम होने लगा। कोई कहता है धोबिन है तो कोई कहता है भंगिन है। रघुआ के सपोर्टर कहते बभनिया है और रघुआ कहता है जाति बिरादरी की है। चाहे जिस जाति की हो, बहू खूबसूरत है। एकदम ऊंची पूरी गोरी नारी, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, झिन्नू साड़ी में बहुत सुंदर लगती है। रघुआ की बाई बराबर बहू के साथ लगी रहती है। खरीदी बहू कोई कुछ कान में फूंक दे तो 35,000 तो गए, बहू अलग से चली जाएगी। एक दिन रघुआ की बाई ने बिरादरी की औरतों को बुलौआ देकर घर बुला लिया, बहू का नाम धराने के लिए। गोरी बहू देखकर औरतों ने उसका नाम उजियारी रख दिया। रघुआ की बाई ने इस खुशी में सबको मुट्ठी भर भर कर बताशे बांटे। रघुआ का बाप चतरा बिरादरी की टोह में लगा था। वे क्या बातें करते हैं, हवा का रुख किधर को है। और वैसे ही तिवारों लगाए घूम रहा था चतरा। पर बिरादरी के घुटे मानुष ऐसे कैसे भेद बता देंगे। बिरादरी चुकरिया में गुड़ फोड़ रही थी। बिरादरी कैसे रोटी लेगी, क्या डांड लगाएगी, कोई नहीं जानता था सिवाय ऊपर वाले के। बिरादरी ने रघुआ के बाप से साफ साफ कह दिया था कि जब तक तू बिरादरी को रोटी नहीं दे देता तब तक तू कुजात रहेगा। तेरे घर का न कोई पानी पिएगा और न तुझे कोई पानी पिलाएगा। चतरा गुस्से से लाल हो जाता था, पर गुस्सा को पीना उसकी मजबूरी थी। पांव फंसा है, पोले दैया उसे निकालना है। खैर कुछ भी हो, रघुआ के दिन आनंद से गुजरने लगे। दिन भर बिरादरी उसे क्या धौंस देती है, रात में सब भूल जाता था। चतरा आसपास के गांव में अपनी बिरादरी से मिला, पर उसके मन का उत्तर किसी ने न दिया। फिर भी उसने फुसला पोट कर अपनी ओर मिलाने की भरसक चेष्टा की। सबने एक ही बात कही, एक दिन का टिया धरकर बिरादरी को इकट्ठा कर लो चतरा भैया। पंच जो निर्णय कर देंगे वही मानना पड़ेगा। कथा भागवत गंगा स्नान जो कुछ बिरादरी बताए सो वह कर लेना। बिरादरी को कच्ची पक्की रोटी दे देना, तेरा उद्धार हो जाएगा। जाति गंगा हम सबको पवित्र कर देती है। कोई चतरा से कहता, सुना है बहू सुंदर है, कहाँ से फटकार दी। बहू की बड़वाई सुनकर चतरा की छाती 2 गज फूल जाती। वह हंसकर जवाब देता, भैया तुम्हारी चरणन की कृपा है। क्या करें, फाल बिगड़ गया था। बिरादरी का कोई आदमी मेरे लड़के के दांत तक देखने नहीं आता था। वंश तो चलाना ही था। मैंने कहा बेटा पैसा लगे तो लग जाए, बहू तो आ जाएगी। ठीक रहा चतरा भैया, बस बिरादरी और संभाल लेना, तेरा बारे जैसा ब्याह बन जाएगा। आज बिरादरी की पंचायत थी। बड़े बड़े पंच आसपास के गांव से बुलाए गए थे।
इतना कर्रा मामला गांव का समाज अपने सिर कैसे ले लेता। आसपास के पंचों का जमावड़ा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति इस दुनिया से विदा हो गया हो और उसकी 13वीं में लोग इकट्ठे हुए हों। मनुष्य धरती के सभी प्राणियों से इसलिए श्रेष्ठ है कि उसके पास दिमाग है, सोचने समझने की शक्ति है, विचार कर सकता है, सभी पहलुओं को समझकर निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। 2-4 आदमी इधर बैठे थे तो 2-4 उधर। बूढ़ों का सुरैधा अलग लगा हुआ था। कोई बीड़ी सुड़क रहा था तो कोई तंबाकू की पीक थूक रहा था। सिगरेट तो ऐसे चोख रहे थे जैसे गन्ना। बात का केंद्र रघुआ और रघुआ की लुगाई थी। जो लड़का रंडुआ थे उन्हें रघुआ से ईर्ष्या हो रही थी। जिनकी रघुआ के बाप से तनकई तन्ना फुसकी थी वे इस घात में थे कि डांड करा लगे तो उनके कलेजे का डाह बुझा जावे। कोई पंचायत में जाने को तो तैयार था पर रोटी लेने से ठनगन कर रहा था। बिरादरी की मेहरियों ने खस्मों को जाती जाती बेरा तक खूब समझाया। पुन्ना की बाई ने अपने आदमी को अल्टीमेटम देकर कहा, भलू पुन्ना के नन्ना पात में नहीं जाने, बिरादरी के साफ बता दइए। खसम ने कान पर न धरी तो हसन्ना कर बोली, तय भले ही चलो जाइयो पाती में, लड्डुअन को भूको होता, पै में जान वाली नहिया, ध्यान कर ले। पुन्ना का नन्ना बेचारा बेमौत मरा जा रहा था। बीड़ी पीने में उसका मन नहीं लग रहा था। पंचों की ठसक सहे कि लुगाई की। अब तो सब राम भरोसे है, जो कुछ होगा सो भुगता जाएगा। पुन्ना का नन्ना पुरखों को कोस रहा था कि लुगाइयों को पंचायत से बाहर क्यों रखा। लुगाई जात होती तो मैं कभी ना आता, पुन्ना की बाई को पहुंचा देता, सारे टंटा दूर हो जाते। इस सास की दाई ने मेरी कुआं बहर जैसी हालत कर दी। 4 आदमी आपस में बतिया रहे थे। एक बोला, सुना है रघुआ की लुगाई साजी है। कक्का श्रीदेवी सी लगत हैं? पहले वाले ने मुस्कुराकर आंखें सिकोड़ी। सुनो है धोबिन है, तीसरा वाला बोला। ससुरा को बिरादरी की ना मिली? बिरादरी की बैरे तो गई थी क्या? जाति में आ गई कक्का, पंच धोबिन को बिरादरी की ना बना पाएगा क्या? जाति गंगा में कूड़ा करकट सब कुछ मिल जाता है रे। अब तो यह सब पंचों के हाथों में है। अब क्या किया जाए काका, ससुरा रघुआ लुगाइयो हतो। अक लगी न धक, साजी देख कर खरीद लाया। कहत नहिया, प्यास न देखे धोबी घाट, इश्क न देखे जात को जात। उन्हीं में तीसरा वाला बोला। तीसरे की बात सुनकर 2 हंस पड़े, चौथा न हंस पाया। वह उन्हें समझाते हुए बोला, कक्का ई बारे में कोई सबूत नहीं है, हम फंस जाएंगे। चौथे वाले के तर्क से तीनों के मुंह लटक गए। अब दूसरी तरफ की जमात खुसुर पुसुर मची। इतने धीरे से बोल रहे थे कि बात सीधे कान में पहुंचती थी, इधर उधर बर्बाद नहीं हो रही थी। गर्रानो है चतरा, अच्छा पैसा है, मुखिया डाढ़ हिसाब से लगाइयो। कितनी पोपर्टी हउवे? मुखिया ने एक आंख दबाई। अभी नकद 50,000 तो होंगे ही। रघुआ छिरिया पाले है, 5-6 छिरिया अभी बेची थी, 15-16 मौका पर है। चिंता न कर दाऊ, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। कौन एक पंचायत आ निपटाई है? 1000 निपटा कर फेंक दी, किसी ने उंगली नहीं उठाई। मुखिया ने अपनी मूछों पर हाथ फेरा। ई जमात के लोग मुखिया के ज्ञान के कायल हो गए। मुखिया ने अपना भपका बना लिया। उसने अभी से ही अच्छे पंच का सर्टिफिकेट दे दिया था। मुखिया ने गर्व से गर्दन हिलाई। दाऊ सैके मैके न सट्टे करे। उसी जमात का एक आदमी बोला। वह कुछ सच्चाई जानता था, उससे रहा न गया। उसने कह दिया, बहू खरीदने के लिए 20,000 रुपए कर्ज लिए थे, कहाँ से आए 50,000 की 60,000? दाऊ की बात कटते ही वह तिलमिला गया। घाह किस्म का आदमी वह बात संभालता हुआ बोला, अरे तू सिटिया गया क्या? 20,000 रुपए तो चतरा ने इसलिए कर्जा लिए थे कि सब कोई जान जाए और भैया बिरादरी डाढ़ मजे का लगाए। चतरा की यह बदमाशी हमारी समझ तरे नहीं आई। ऐसे ही हो सकत। वह आदमी अपनी बात को वापस लेता हुआ बोला, बिरादरी को पंच बुलवा हुआ, पंचों की बात कौन टाल सकता है? घर से तो पहले ही निकल आए थे, जहां तहां बैठकर रिहर्सल कर रहे थे। सभी उठ उठकर नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। मैदान बड़ा था,
चारों ओर कच्ची मिट्टी की दीवारें बनी थी। चतरा ने गांव भर की जाज में मांग कर इकट्ठी कर ली थी, वही बिछा दी। उसी मैदान में एक और चबूतरा बना था। पांचों पंच उसी पर जा बैठे। ये पांचों पंच अलग अलग गांव के थे। बिरादरी में खूब नाम कमाया था। उसी का फायदा उन्हें मिला कि वे आज पंच बने बैठे हैं। बोलने में चतुर, मूंड पर बड़े बड़े साफा बांधे, हाथ में तेल लगी छड़ी, धोती कुर्ता के ऊपर सदरी पहने लगता था कि ये पंच है। मुंह पर गंभीरता, हर कोई उनके सामने बात करने से दंदकता है। पांचों पंच आराम से चबूतरा पर बिछी दरी पर बैठ गए। यह दरी पंचों के लिए स्पेशल लाई गई थी। शेष आदमी नीचे बिछी जाजिमों पर बैठ गए। वे पंच जिस जिसके किसी रिश्ते में कुछ लगते थे, उनके भाव बढ़ गए। एक पंच कुंटा का मामा लगता था। उसके पैर आज धरती पर नहीं रुक रहे थे। अक्ल से कुछ कच्चा था, सो गांव वाले उसे धत्तेरे की कहकर भगा देते थे। उन्हीं को देखकर आज वह ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे भूमंडल को उसने पैरों के नीचे दबा लिया हो। पंचों की आपस में कानाफूसी हुई। लोगों के कान खड़े हो गए, पर उनकी आवाज इनके निरीह कान न सुन सके। वे सभी पंचों के मुंह की ओर ताक रहे थे। एक पंच गंभीर वाणी में बोला, चतरा पंच काहे को बुलाए? चतरा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बुकरिया सा मिमियाया, मुखिया साहब, तुम तो सब जानते हो। जानते तो सब कुछ है, तू अपने मुंह से तो बता, यहां बैठे चार लोग भी सुन लेंगे। दूसरा पंच बोला, पंचो, मेरा लड़का रघुआ बहू कर लाया है। सामू आंखों का लड़का है, गलती तो उसने कर ही ली है। मैं चाहता हूं कि बिरादरी मुझे सनात कर दे तो मैं तर जाऊं। बिरादरी शांत बैठी थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। पंचों ने बिरादरी की ओर देखा, फिर चतरा की ओर मुखातिब होकर कहा, बिरादरी जाति गंगा कहलाती है, वह तो तुझे सनात कर ही देगी, पर यह तो बता बहू की जाति क्या है? पंच मुखिया की बात सुनकर चतरा बगलें झांकने लगा। इसका उत्तर चतरा क्या बताए, इसी से उसने चिमाई साध ली। सुनो है धोबिन है, पुन्ना का नन्ना बीच में बोला। धोबिन कैसे है, वह तो बभनिया है। रमोला ने फट से पुन्ना के नन्ना की बात काट दी। पंचो, वह न धोबिन है न बभनिया है, वह तो भंगिन है। चतरा का समर्थक व्यंग से बोला, जाति बिरादरी होत काहे को है? बिरादरी उसे जाति में समागम कर पाएगी या नहीं? अब सभी बोलने लगे। शोर इतना बढ़ गया कि किसी को किसी की कोई बात स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। पंचों ने हस्तक्षेप किया। वे खड़े होकर बोले, तुम सब जने शांत हो जाओ, ऐसे पंचायत नहीं होती है। पंचों की अपील का वहां असर हुआ। लोग चुप हो गए। चतरा हाथ जोड़े अभी भी खड़ा था। पंच बोले, रघुआ को बुलाओ। रघुआ वहीं बैठा था, सो तुरंत खड़ा हो गया। एक पंच ने पूछा, काय भैया, बहू कौन जाति की है? सब जाति बिरादरी की है। रघुआ ने हाथ जोड़कर जवाब दिया। तुझे कैसे पता कि बिरादरी की है? दूसरे पंच ने मूंछों पर हाथ फिराया। साहब, उसी ने बताया था। रघुआ शर्मा गया। कौन उसी ने? पंच कम नहीं थे, सो बात उकेरी। रघुआ ने बोला तो एक बूढ़ा बोल पड़ा, बहू ने बताओ हो है। रघुआ ने मुंडे हिला दी। बलू से रहा न गया। 18 साल का लड़का, दाढ़ी मूछ की रेख अभी आ ही रही थी, शरीर से हष्टपुष्ट, जोश भी खूब था। वह खोखरियाकर बोला, मुझे ये समझ में नहीं आता कि पंच जाति पाति काहे को हुराए फिर रहे हैं। जाति पाति में उलझे रहेंगे तो हमारा कभी विकास नहीं हो पाएगा। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई और हम यहाँ जाति का धागा बिथोल रहे हैं। दूसरी जातियों के लोग हमें तुम्हें बेशऊर कहेंगे, इसलिए जाति पाति छोड़ो, भौजाई साजी है, बिरादरी की पूछ लंबी न बढ़ाओ। बैठ जा रे, सवाद अवाद है नहीं, यहाँ पंचायत है, मेहरिया से हंसी मजाक न हो, जब चाहो कर ले, यहाँ तौल कर बात करी जात। पंचायत में बैठा एक बुढ़ा बिगड़ गया। बलू की इस विचारधारा ने लोगों के कलेजे चीर दिए। छाती में तीर घुसे से इतनी पीड़ा नहीं होती होगी जितनी बलू की बातों से उन्हें पीड़ा हुई। आदमी बिलबिला उठे। कई एक मूठ पीटने लगे, कुछ चिल्लाए, इन्हीं लोगों ने पंचायतें बर्बाद की है, बीच में कुफर बोलकर सब सत्यानाश कर दिया। आपस में तू मैं शुरू हो गई। परिणाम स्वरूप 2 पार्टी बन गई। लोगों को अब पता चला कि कौन किस पार्टी में है।
पंचों ने बात संभाली। वे लोगों को शांत कराते हुए बोले, लला, समाज में हमें भी रहना है और तुम्हें भी। कल के दिन अपना कोई पानी नहीं पिएगा। बाभन बनिया, तुम्हारा रोज पानी पीने आते हैं क्या? बलू उखड़ गया। बलू की सच बात लोगों को न पची, कोई तर्क भी न सूझा, इसलिए हंसिया तो हंसिया, नहीं तो पिठ हंसिया ही सही। कुफर बोलने पर पंचों ने बलू पर 10 सेर गुड़ का डांड धर दिया। बलू के बाप को बिरादरी की समझ थी। उसने अपने लड़के की भूल की माफी मांगी और रुपए देकर 10 सेर गुड़ मंगा लिया। बलू को बहुत बुरा लगा। वह गुस्से में पैर पटकता हुआ पंचायत से बाहर जाने लगा। दाऊ ने बलू को रोककर समझाया, बलू, तू क्यों बुरा मानता है? अभी देखा नहीं, 2 पार्टियां बनने लगी थी। पंच अगर रोकते नहीं तो थोड़ी देर में गाली गलौज होने लगती। बलू गुस्से में फिर से अपने स्थान पर बैठ गया। गुड़ खाते हुए पंच बोले, खेत में मेंढ होती है, अगर मेंढ न हो तो खेत काहे का? पता ही न चले कौन खेत किसका है। पुरखा बेशऊर थोड़े थे, हमें पुरखों की परिपाटी पर तो चलना ही पड़ेगा। पंचों के सिर एक बार फिर इकट्ठे हुए। कुछ देर तक उनकी आपस में मुंडी हिलती रही, फिर अलग हो गई। अब तीसरे पंच ने सामने बैठे लोगों की ओर देखा और खखार कर बोला, अगर सबके मन से हो जाए तो बहू को यहीं बुला लिया जाए। बढ़ियल, बहुत बढ़ियल। कई आवाजें एक साथ गूंजी। बहू पंचों के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी चाल से ही पता चल रहा था कि बहू ठसकीली है। सभी की नजरें उसी पर टिक गईं। बहू का पूरी तरह से मुआयना करता हुआ चौथा पंच बोला, बहू, तेरी जाति क्या है? जाति बिरादरी की है, बहू धीरे से बोली। उसकी आवाज कोई न सुन सका। पंचायत में बैठा दाऊ जो रसिया था, वह बोला, बहू, खूब जोर से बोल, मुंह उघाड़ ले, यहां शर्म न कर। पंच परमेश्वर के सामने काहे की शर्म? बहू ने एक झटका में साड़ी माथे तक सरका ली। चौकटा में गाद सी गिरी। दांतों तले उंगली दबाकर रह गया आदमी। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, गोरा खूबसूरत मुंह देखकर पंच दंग रह गए। बहू मुस्कुराई और लजाती हुई बोली, क्या पूछना चाहते हो पूछो। बिरादरी बिरादरी चिल्लाते हो, क्या तुम सभी एक ही बिरादरी के हो? गेहूं की तो किस्में बदल गईं, आदमी की किस्में नहीं बदली क्या, जो मेरी जाति बिरादरी पूछ रहे हो? समाज में खुसर पुसर मच गई। पंच समेत सभी को सांप सा सूंघ गया। चोट जोरदार थी। पंचों की बोलती बंद। कुछ लोग आपस में बतियाने लगे, यह तो घाट घाट का पानी पिए है, चारों तरफ की हवा खाई भई है, इससे पार न पा पाएंगे। लुगाई है, इसके मुंह का क्या टटा बैंडो, पता नहीं क्या बकठाड़ी हो। दूसरा बोला, बहू जैसी ठसकीली है वैसी ही ठसकदार बातें हैं उसकी। मुस्कुराकर कैसा जवाब दिया। खुसपुस के बीच दाऊ टपके, पंचों, होने दो पंचायत। खेत साजो है, फिर चाहे बलकट रखा हो, चाहे गहने और चाहे मोल खरीदा हो। खेत में बीज अपना बोया जाएगा तो फसल तो अपनी ही मानी जाएगी। बताओ सब जने, यह बात गलत है कि सही? तेरी बात सही है दाऊ। पंच मुखिया ने दाऊ की बात का समर्थन किया। आदमी औरत के बीच बिसात बिछी थी। पुरुष तो अपने पासे फेंक चुके थे, अब बारी उजियारी की थी। जोर आजमाइश होने लगी। उजियारी अकेली मैदान में डट गई। उसने अपना पासा फेंका। पंचों, कभी कभी खेत तो अपना होता है, बीज किसी दूसरे का बुब जाता है, पर फसल तो खेत वाले की ही कहलाती है। खेत वाला फसल चपोला अपने घर में रख लेता है, इसकी भनक वह किसी को नहीं लगने देता है। पंचों, में यह जानना चाहती हूं कि बीज महत्वपूर्ण है या खेत? ये मार दिया। दाऊ वे डरे चित। उजियारे ने दाऊ की बात काट दी। अब तो पंचों को भी निकड़ नहीं है। 2 नए लड़के धीरे धीरे फुसफुसाए। लोगों को एहसास हो गया कि पंचों की बात हल्की हो गई। इस औरत ने तो सबके मुंह बंद कर दिए। लुगाई है, इससे उलझे सार नहीं है। हड़िया हो तो उसके मुंह पर पारा रख दे, इसके मुंह पर क्या रख दे? कुल की होती तो लाशरम होती, मोल खरीदी। इस चढ़वाक को रघुआ न जाने कहां से खरीद लाया। पंचों को उजियारी की बात ततैयासी लगी। अकेला बलू खुश था। वह अपने 10 सेर गुड़ का डांड भूल गया। बलू ने उजियारी की तरफ एक बार देखा। उजियारी की जीत पर बलू मुस्कुराया। उस समर्थन का अर्थ था, भौजी मार लिया मैदान।
थोड़ी और डटी रहे, सब पीठ दिखाकर भाग जाएंगे। उजियारी भौजी ने भी उस मुस्कान का अर्थ समझा। उसने मुस्कान का उत्तर मुस्कान से दिया। उस मुस्कान का मतलब था, लला चिंता न करो, पीठ दिखाने पर भी इन्हें न छोड़ूंगी, रगेद रगेद मारूंगी, ढूंढे गली न मिलेगी। बिरादरी ने उन्हें मुस्कुराता हुआ देख लिया था। उन्होंने समझा बलू उजियारी को बढ़ा रहा है। इसकी सास पा गई, अब यह पीछे न हटेगी। वे खोखरियाने बहुत, पर उनकी एक न चली। उन्हें लगा पंचायत बिगड़ जाएगी। यही सोचकर पुन्ना के नन्ना ने नारा सा लगाया, पंचों फैसला होने दो, फालतू बातों में क्या रखा है। पुन्ना के नन्ना की बात सबको जम गई। पंच फैसला सुनाने को तैयार हो गए। चतरा सकपकाया। पंच न जाने कैसा फैसला सुनाएंगे। उसके पेट में भटा से चुरने लगे। चौकटा में सन्नाटा छा गया। पंचों ने मिलकर फैसला सुनाया। रघुआ बहू कर लाया है, ठीक है। पंच रघुआ की बहू को स्वीकार करते हैं। बिरादरी में शामिल होने के लिए चतरा को डांड भरना पड़ेगा। पंचायत में उसे 25,000 रुपये जमा कराने होंगे और कच्ची पक्की रोटी बिरादरी को खिलानी पड़ेगी। उसका तरन तारन हो जाएगा। चतरा के डांड न भरने से वह खुजात बना रहेगा। बोलो पंच परमेश्वर की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। एक साथ कई आवाजों से वातावरण गूंज उठा। पंच चतरा से बोले, पंच फैसला मंजूर है। चतरा का शरीर जड़ हो गया, जैसे सारी देह से खून निचोड़ लिया हो। पंचों का फैसला मैं नहीं मानती, उजियारी कड़क कर बोली। इस आवाज से सभी चौंक पड़े। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें यह आवाज सुननी पड़ेगी। यह पहली आवाज थी। इससे पहले कभी ऐसी आवाज सुनी नहीं गई, वह भी ऐसे ठेठ अंदाज में। पंचों के कान ताते हो गए। आधे से ज्यादा तिलमिला उठे। यह तो पंचायत की सरासर बेइज्जती थी। उनकी छाती में घूसा सा लगा। पंचों को ऐसी आशा नहीं थी कि लुगाई इतना कुफर बोल जाएगी। पंचों ने आदेश दिया, सब भैया अपने ठौर पर बैठ जाएं। पंच मुखिया बोला, बहू तुझे पंच फैसला क्यों माने नहीं है। उजियारी अपनी बात से तिल भर न डिगी। वह बोली, 25,000 रुपये मेरा आदमी कहाँ से लाएगा। 25,000 रुपये जैसे तैसे कर्ज लेकर डांड भर भी देंगे तो कच्ची पक्की रोटी में पता है बिरादरी कितने का खा जाएगी। तुम तो मेरे आदमी से मजदूरी करवाना चाहते हो। मेरा डुकर ससुर इसी खटका में मर जाएगा। हम कुजात बने रहेंगे, यह हमें मंजूर है। तुम्हारा फैसला हमें मंजूर नहीं है। पंच मुंह बा गए। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उजियारी झटका से घूमी और सीधे अपने घर को चली गई। अभी आप सुन रहे थे लखन लाल पाल जी की लिखी कहानी उजियारी बहू।